जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। बच्चों, आज हमारा यहाँ एकत्रित होने का जो मेन मकसद है वो 15 अगस्त है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश यानी कि हम आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त से पहले हमारे देश में अंग्रेजी सत्ता थी। अंग्रेज जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा करते थे। यानी हमारी जो ज़िंदगी थी वो गुलामों की ज़िंदगी थी। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ या कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकते थे। हमें अगर कहीं जाना भी होता था, हमें कोई वर्क भी करना होता था, वो हमारा सारा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यानी कि हमारी जो भी ज़िंदगी थी वो गुलामों की ज़िंदगी थी। और हमारे बहुत सारे जो शहीद हुए हैं, जो क्रांतिकारी हमारे नेता हुए हैं, आज अगर हम स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से सांस ले रहे हैं, तो वो उनकी बदौलत है। कहीं ना कहीं उनकी भूमिका और उनकी आज जो बलिदान, जो उनकी कुर्बानी है, वो आज उसकी वजह से ही हम यहाँ ज़िंदगी में यानी कि खुले में सांस ले रहे हैं। अगर उस टाइम पे हमारे क्रांतिकारी नेता पैदा ना हुए होते, उन्होंने क्रांति ना जगाई होती, तो आज हम गुलामों की ज़िंदगी जी रहे होते। यानी कि आज हम शिक्षा, खुले में सांस ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो केवल बदौलत है उनकी, उन कुर्बानियों की, जो हमें आज स्वतंत्र करा के गई हैं। तो ये जो आज 15 अगस्त 1947 ये जो तारीख है, इस दिन अंग्रेजी हमारे देश से अंग्रेजी जो सत्ता थी वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई थी। इसीलिए इसको हम आज 15 अगस्त को हम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। मेन इसका यही कारण है क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश में जब अंग्रेजी सत्ता हुकूमत कर रही थी, तो हमें उनकी इच्छा के अनुसार ही, उनके जैसे वे कहते, उनके निर्देश मानने पड़ते थे। कब जाना है, कब घूमना है, क्या करना है, किसको बुलाना है, ये सब चीज़ उनकी सत्ता में था। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आज अगर ये ज़िंदगी, ये जो सांसें चल रही हमारी, ये उन्हीं की बदौलत है। अगर वे ना होते तो आज हम इस तरह से खुले में स्वतंत्र और खुला ज्ञान या शिक्षा प्राप्त न कर रहे होते। एक अनपढ़ों की तरह, एक गुलामों की तरह, एक कीड़े मकोड़ों की तरह इस धरती पर रेंगते रहते। जो वे चाहते उनकी तरह से जीते, जो वे कहते उनकी तरह से खाते, जो वे कहते उनकी तरह से पीते। तो देखो, आज अगर हम जिंदा है और अपनी मनमर्जी से ज़िंदगी जी रहे हैं, आज अपने देश को, अपनी सत्ता को चला रहे हैं, तो ये सारा उन्हीं की कुर्बानी, उन्हीं का बलिदान है। अगर वे ना होते, वहाँ से चिंगारी ना जगी होती, तो आप लोग, हम लोग आज जो इस तिरंगे झंडे को सलाम करते हैं, इस तिरंगे झंडे को जो याद करते हैं, ये सब चीज़ ना होती, हमें कीड़े मकोड़ों की तरह जीना होता। तो बच्चों, मैं जो भी हूँ आज और आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैं केवल इस तिरंगे झंडे की कुर्बानी की वजह से हूँ। तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे झंडे की जय। थैंक यू दोस्तों। मैं ये कहना चाहूँगा, वो इंसान नहीं है जिसके दिल में देशभक्ति ना हो। देखो, जीने तो यहाँ सभी आते हैं, जन्म तो यहाँ सभी का होता है, लेकिन अगर हमारा सबसे बड़ा धर्म है तो देश धर्म है। हम मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान तो हमेशा हमारे अंदर हमेशा ही रहता है। एक इंसान, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इंसान को किसने बनाया, बता सकता है कोई? इंसान को किसने बनाया? भगवान ने तो बनाया भाई। अगर भगवान शुरुआत में इंसान ना पृथ्वी पे भेजता तो क्या इंसान आते? तो प्रत्येक इंसान के अंदर
जो भी इंसान इस पृथ्वी पर आता है उसके अंदर देवता का अंश होता है। क्योंकि हर किसी ये देवता डायरेक्ट नहीं है कि देवता डायरेक्ट है। देवता जितने भी यहाँ इंसान खड़े हुए हैं, जितने भी यहाँ सभी छोटे बड़े हैं, उन सभी के अंदर देवता है। और देवता कभी आपस में ये कहेगा कि आप मेरी पूजा करो। आपने देखा होगा बहुत से धर्म में बहुत से संत होते हैं, वो भगवान को बोल देते हैं कि अल्लाह के घर पे पूजा नहीं करनी है, घर पे दीपावली नहीं मनानी है, घर पे होली नहीं मनानी है, घर पे उस देवी की मूर्ति नहीं रखनी है, और वे अपना आप कहते हैं कि मेरी पूजा करो, अपना आप कहते हैं मेरे चरणों में पढ़ो। तो ये कहाँ का धर्म है? धर्म कहता है कभी ये? क्या आपको क्या नहीं पता है? यहाँ पे जितने भी आप लोग खड़े हैं, इस दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, क्या उनको पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए? हमारा रास्ता कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है? लेकिन हम उन सब चीज़ों को बोलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को बोलते जा रहे हैं। मेरा मानना है ये झंडा केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को थोड़े ना होता है, 15 जनवरी जरूरी नहीं है ना। ये तो हमारे दिल में हमेशा रहना चाहिए ना। जी सर। भाई धर्म तो वही है ना। अगर हमेशा केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी पे याद करेंगे तो फिर क्या धर्म रह गया? इसका मतलब तो कोई महत्व ही नहीं है। तो ज़्यादा बात ना कहते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आज आप जिंदा हो और अपनी खुली हवा में सांस ले रहे हो तो वो इसकी बदौलत है। इसके पीछे, इसके नीचे पता नहीं कितने आदमी मरे हैं, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। उन्होंने अपने खून से, अपनी जान से, अपनी सांसों से इसको खड़ा किया है। ज़्यादा ना कहते हुए मैं इन चीज़ों के लिए कहूँगा आप लोगों से कि बच्चों, अगर दिल में भावना रखनी है, अगर दिल में धर्म रखना है, तो सबसे पहले तो आपके माँ बाप होने चाहिए और दूसरे नंबर पर तिरंगा होना चाहिए। अगर तिरंगा है तो हम हैं, अगर तिरंगा नहीं है तो हम नहीं हैं। इसके लिए मैं आप लोग सबको धन्यवाद बच्चों, और हमेशा तिरंगे झंडे का कहीं भी हो यही पहचान है और इसका आदर और इसका सत्कार करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।